महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछले दिनों राज ठाकरे की एक मामूली धमकी की बुनियाद पर 600 साल पुरानी एक अजीमुशान यादगार को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि पिछले 2 साल में ये कब्र बनाई गई है, इल्लीगल कब्र है, लिहाजा इसको तोड़ दिया जाए वरना हम मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। जबकि पता है चला कि वहाँ पर कोई कब्र थी नहीं और पिछले 600 साल से वो एक मुक़द्दस चबूतरा था, एक पुरानी जगह थी, वक्फ बोर्ड में बाज़ाब्ता उसका इंदराज है और कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं था। उसको जानबूझकर तोड़ा गया और मुंबई समेत हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को उससे ठेस पहुँचा है और मुसलमानों में इसको लेकर के गम व गुस्सा है। वो चबूतरा क्या है, उसकी तारीख़ी हैसियत क्या थी और मुसलमानों का उससे क्या जज्बाती लगाव है, इसी को इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि क्या राज ठाकरे का दावा था, माहिम दरगाह के चेयरमैन सोहेल खंडवानी का क्या उस पर रिएक्शन आया और किस वजह से तोड़ दिया गया। लेकिन आज हमने कुछ रिसर्च किया है और ये जानने की कोशिश की है कि राज ठाकरे ने जिसके बारे में ये कहा कि 2 साल से सिर्फ वहाँ पर ये सब कुछ नज़र आ रहा है, वो एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है और एक नया हाजी अली बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या उसकी कोई तारीख़ी सच्चाई है या नहीं है, कि बात सामने आई है कि माहिम दरगाह जो मखदूम अली महाइमी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और तकरीबन 600 साल पुराना वहाँ उनका मकबरा है। मखदूम अली महाइमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आलिम दीन थे और उनका जो ख़ानदान है वो अरब से तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आया था। उसी खानवादे में वो पैदा हुए थे, वो बुज़ुर्ग भी थे, आलिम दीन भी थे, हदीस और फ़िक़्ह में उनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। हिंदुस्तान में जब तुगलक बादशाह थी तभी वो यहाँ थे और अहमद शाह जो गुजरात के उस वक्त के बादशाह थे या कह लीजिए उस वक्त के गवर्नर थे, उनकी बेटी से मखदूम अली महाइमी रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके वालिद यानी शेख अहमद भी बहुत बड़े आलिम दीन और बुज़ुर्ग थे और वो ख़ुद मखदूम अली महाइमी की तालीम व तरबियत करते थे, इनको पढ़ाते थे। लेकिन जब कम उम्र में थे शेख मखदूम अली महाइमी तभी इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी जो तालीम व तरबियत की जा रही थी वो सिलसिला रुक गया। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद शेख मखदूम अली महाइमी ने अपनी वालदा से अर्ज़ किया कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता हूँ, मैं तफसीर हदीस और फ़िक़्ह में महारत पैदा करना चाहता हूँ और अब इसके लिए मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। ये लोग उस वक्त माहिम आइलैंड में बसे हुए थे जो बाद में मुंबई शहर बन गया तमाम आइलैंड को मिला करके। उनकी वालदा ने कहा कि तुम्हारा घर से जाना मुझे बर्दाश्त नहीं है, तुम चले जाओगे, जुदा हो जाओगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा, तुम यहीं रुको, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई सबब पैदा हो जाएगा। चुनांचे उसके बाद यह वाक़या कुछ लोगों ने नकल किया है। माहिम दरगाह के ट्रस्टी है मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, उन्होंने भी इस वाक़े का मुझसे तज़किरा किया और वो वाक़या ये है कि वालिद के इंतकाल हो जाने के बाद जब उनकी वालदा ने उनको बाहर नहीं जाने दिया और कहा कि तुम यहीं रुको, कोई ना कोई तुम्हारी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद मखदूम अली महाइमी रोज़ाना सुबह को समंदर किनारे टहलने जाते थे। एक दिन वो टहल रहे तो उनको नज़र आता है कि समंदर में एक पत्थर है, एक चबूतरा है और उस चबूतरे पर एक बुजुर्ग शख्सियत नजर आ रही है। चुनांचे ये उनके पास पहुंचते हैं, वो बुजुर्ग शख्स कहते हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो, तालीम व तरबियत हासिल करना चाहते हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी तालीम व तरबियत का फरीज़ अंजाम दूंगा क्योंकि मैं खिज़र हूँ और मैं इसी काम के लिए यहाँ भेजा गया हूँ। उसके बाद उनकी वहाँ तालीम व तरबियत होती है। उनकी वालदा को भी पता चल जाता है। उनकी वालदा पूछती है कि मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम समंदर में रोज़ाना पढ़ने जाते हो। तो ये थोड़ा सा झिझकते हैं मखदूम अली महाइमी रहमतुल्लाह अलैह, फिर अपनी वालदा को पूरा सच बता देते हैं कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मेरी तालीम व तरबियत हो रही है। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम एक नबी हैं और अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया में भेज रखा है, पूरी दुनिया में उनका सफ़र रहता है, इसी काम पर मामूर है और वो हर मुश्किल वक्त में जब जहाँ उनकी ज़रूरत होती है अल्लाह ताला उनको भेजते हैं। ये एक इस्लामी आइडियोलॉजी है, इस्लामी नज़रिया है। तो ये मखदूम अली महाइमी ने कहा तो वो वही चबूतरा है और वो उसी ज़माने से है जहाँ वो जाकर के तालीम व तरबियत हासिल करते थे और वहाँ पर कोई कब्र नहीं बनाई गई थी, कोई अलग से वहाँ पर इमारत नहीं खड़ी की गई थी, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था। समंदर में है और माहिम दरगाह से वो नज़दीक है। जब समंदर में लहर आ जाती है तो वो पूरा पानी के अंदर हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आ जाता। जब समंदर में लहर कम होती है पानी की तब वो चबूतरा नज़र आता है, वहाँ पहुँचने का रास्ता नज़र आता है। तो ये पूरा मामला है। लेकिन इसके बारे
बारे में राज ठाकरे ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि माहिम दरगाह के पास एक इलीगल कब्र बनाई जा रही है, एक नया हाजी अली दरगाह बनाने की कोशिश की जा रही है और पिछले 2 साल में सब कुछ हुआ है। उन्होंने एक वीडियो को भी दिखा दिया, आप अपने स्क्रीन पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और कहा वहाँ लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, कब्र बना लिया है, इसको मुनहदिम करना होगा वरना हम मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। और महाराष्ट्र की डरपोक बुज़दिल सरकार अगले 24 घंटा पूरा होने से पहले ही उसने बुलडोजर भेज दिया। रात में मीटिंग की गई और भारी तादाद में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में वहाँ जिसे भी पहुँचता है, बुलडोजर पहुँचता है, उस एरिया को तोड़ दिया जाता है, जिससे मुसलमानों में गुस्सा है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है, लेकिन मुसलमान करे तो क्या करे। तो ये पूरा इसका एक तारीख़ी वाक़या है, एक तारीख़ी दिलचस्पी है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई या सुहेल खनवानी जो उसके चेयरमैन हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो जगह है वक्फ बोर्ड में बाज़ाब्ता उसका इंदराज है और वो रजिस्टर्ड जगह है, कोई इलीगल जगह नहीं, और इसको इलीगल बता करके तोड़ देना या इंक्रोचमेंट के नाम पर उसको तोड़ने को सही बताना सरासर गलत है, ना इंसाफ़ी है। तो ये पूरा मामला है। और जो वाक़या जो मैंने बताया, मैं एक किताब के हवाले से भी पढ़ना चाहूँगा कि हज़रत खज़र से मखदूम अली महाइमी की तरबियत होती थी। वो एक किताब में इस वाक़े को लिखा गया है कि अभी 9 साल के थे कि उलूम ज़ाहिरिया यानी शरई उलूम से फ़ारिग हुए चंद रोज़ गुजरे थे कि 25 जुमादुल ऊला 750 हिजरी मुताबिक 26 जुलाई 1883 को वालिद बुज़ुर्गवार मौलाना शेख अहमद बिन अली का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद इल्मी तशनगी के लिए अपनी वालदा से सफ़र की इजाज़त तलब की तो उनकी वालदा ने कहा, बेटे तुम्हारी जुदाई मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, गैब से कोई ऐसा सामान कर देगा जिससे तुम्हारे शौक़ की तकमील हो जाएगी। किस तरीक़े से तालीम व ताल्लुम से इल्म वही जो फैज़ान बातनी से हासिल होगा वो बदरजहा बेहतर है। चुनांचे उस शब वालदा ने बारगाह इलाही में दुआ की जो कबूल हो गई और फजर के वक्त मखदूम महाइमी हस्ब आदत समंदर के किनारे टहलने लगे तो देखा एक बुलंद पत्थर पर जो किनारे ही पड़ा था एक नूरानी सूरत बुजुर्ग उस पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने सलाम अर्ज़ किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया और नहायत खंदा पेशानी से पेश आए। फरमाया कि तुमको इल्म मार्फत हासिल करने का शौक़ है तो रोज़ाना सुबह यहाँ आया करो, हम तुमको तालीम देंगे। वो चीज़ जो तुम दूर दराज सफ़र इख्तियार करके हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें इंशाअल्लाह यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि मैं खिज़र हूँ। तुम्हारी तालीम के लिए मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है और ये राज किसी पर जाहिर ना करना। चुनांचे आप रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद उस जगह पाबंदी से जाने लगे और हज़रत खज़र से इल्म मार्फत हासिल करने लगे। चंद रोज़ गुजरने पर इल्म माक़ूलात व मनक़ूलात में कमाल हासिल हो गया और एक दिन इत्तफ़ाक़ से वालदा ने पूछा कि रोज़ाना किसके पास इल्म हासिल करने जाते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम रोज़ाना समंदर के किनारे जाते हो। तो आपने जवाब देने में तामुल किया और फिर तर्क अदब समझ कर बता दिया कि मैं हज़रत खज़र से इल्म हासिल करता हूँ। तो ये पूरा वाक़या है। और मोहम्मद यूसुफ़ खतरी हज़रत शेख मखदूम अली फ़क़ी महातमी महाइमी जो किताब है उसमें सफ़ा नंबर 14 से 16 के दरमियान इसको लिखा गया है। पटना से साल 2002 में ये किताब शाये हुई है पटना के एक मकतबे से। तो इसका हवाला है, कुछ लोगों ने किस तस्दीक़ की है, कुछ लोगों ने तस्दीक़ नहीं की है। तो बहरहाल हज़रत मखदूम महाइमी एक मुतफ़क्किल बुज़ुर्ग हैं, मशहूर आलिम दीन रहे हैं। मदीना मुनव्वरा से इराक़ होते हुए उनका ख़ानदान महाराष्ट्र आया था, कोकन में उनके आबा अजदाद आबाद थे, फिर वो माहिम में आकर आबाद हो गए जो आइलैंड उस वक्त था। बाद में जब मुंबई को बाज़ाब्ता एक शहर की शक्ल दी गई तो माहिम आइलैंड को भी उसी का हिस्सा बना दिया गया। और माहिम में बहुत बड़ी दरगाह है और दुनिया और हिंदुस्तान की जो चंद मशहूर और अहम दरगाह है उसमें से एक माहिम दरगाह भी है। और इस दरगाह से जुड़ी इस जगह को अब ख़त्म कर दिया गया है। 600 साल पुरानी इस अहम यादगार को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मिटा दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है। इसके अलावा हम ये भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मिल्लत टाइम्स का एक मनसूबा है, प्रोग्राम चल रहा है 300 फैमिली को रमज़ान फूड किट्स तकसीम करने का और एक पैकेट की कीमत तकरीबन पड़ रही 1500 रुपये, जिसमें ज़रूरत के तमाम सामान होंगे, आटा, चावल, तेल, चना, चावल, चूरा, जो भी तरह की चीज़ें होती है। शाइनिंग फैल्कन फाउंडेशन के इश्तराक से काम हो रहा है। तो आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। 1, 2, 3 जितना किट्स चाहें आप अपनी तरफ से इसमें शरीक कर सकते हैं। माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम कीजिए, अल्लाह ताला आपको इसका कई गुना ज़्यादा अजर देगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔